लोगों को दिख रहा है, वहाँ जो वकील थे उपलब्ध थे, वो पार्टी जो उपलब्ध था सब। और मुझे जहाँ तक ये भी पता लगा कि उन लोगों के खेमा के जो लोग हैं, उन लोग भी निराश हो चला है। उन्हें भी लगा है कि अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी सीट खत्म हो गई है। तो इसलिए ये हम कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अभी भी एक रास्ता है बचने का उन लोगों का, पैसा। अगर चुनाव आयोग को ये लोग पैसा दे देते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी बातों में विरोधाभास नहीं है? अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसे आप न्याय संगत मानते हैं, अगर उनके पक्ष में आता है तो आप उसे पैसे की बात कर रहे हैं कि वो पैसे के बल पे हो रहा है। जब अगर वो पैसे के बल पे हो रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि उनके विरोधी पार्टियों ने पैसा दिया हो उनके खिलाफ डिसीजन दे। नाला हो या रोड हो, सभी जगह जल जमाव है। कल हमने एक राजेंद्र कॉलेज के पास का वीडियो भी बनाया था, जिसमें बच्चे अपने जूता चप्पल खोल के और स्कूल जा रहे हैं। बताइए कितना वो निंदनीय दृश्य था। और मेयर मैडम फेसबुक के सहारे ही अपनी जो विकास गाथा है वो सुनाती हैं, दिखाती हैं। धरातल पे उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको शहरवासी याद रखे। और जहाँ तक उनकी कार्यशैली की अगर बात करेंगे तो सही बात यही है कि वो फेसबुक की ही मेयर हैं। उनका वो फेसबुक पे ही ध्यान देने के कारण वो अपना कार्य नहीं कर पाई। अगर वो फेसबुक पे वो सिर्फ ये देखती थी कि कौन उनके बारे में क्या कटाक्ष कर रहा है, कौन उनके हित में है, कौन उनके अहित में है, अगर वो इसको छोड़ करके अपने कार्यशैली पे ध्यान देती तो आज नगर का कुछ विकास हो चुका होता। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। आज छपरा के मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ जो केस किया गया था उसकी आज सुनवाई पूरी हो गई है। उस सुनवाई का जो फैसला था वो चुनाव आयोग ने रिजर्व रख लिया है, लेकिन जो उनके विरोधी थे वो अब फेसबुक पे अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, अपनी बातें लिख रहे हैं और इनकी बातों से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, ये मान लिया है कि जो फैसला आने वाला है वो राखी गुप्ता के खिलाफ ही आएगा। आइए बात करते हैं इन तीनों ही लोगों से जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा है, बोला है। पहले नंबर पर हमारे साथ है विवेक सिंह धनु जी, दूसरे नंबर पर हमारे साथ हैं अमरेंद्र कुमार सिंह जी और तीसरे नंबर पर हमारे साथ हैं हिमांशु किशोर जी। आइए शुरुआत करते हैं अमरेंद्र कुमार सिंह जी से और बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगा। आपने ऐसा क्यों कहा था? मुझे पटना से खबर मिली है कि जो चुनाव आयोग के यहाँ जो मुकदमा चल रहा था उसमें सुनवाई पूरी हो गई है। अब केवल फैसले आने की लेट है। तो फैसले भी उम्मीद है कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। और कोर्ट की जो मंशा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि मेयर का जाना तय है। इसीलिए हमने ऐसा लिखा कि अब तारीख पे तारीख नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे ही तारीख पे तारीख पूरे 5 साल चलेगा और हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ कभी भी ज़्यादा देर नहीं टिकता है, इसीलिए हमने पोस्ट डाला है। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उन्हें जाना ही पड़ेगा, अभी कोर्ट ने डिसीजन को अपने रिजर्व रखा हुआ है, ये भी तो हो सकता है कि डिसीजन उनके पक्ष में चला जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। लेकिन साक्ष्य जो है, साक्ष्य जो कह रहा है, केस का जो दिशा है और साक्ष्य जो कह रहा है उससे तो यही है, दिख रहा है, सारे लोगों को दिख रहा है, वहाँ जो वकील थे उपलब्ध थे, वो पार्टी जो उपलब्ध था सब। और मुझे जहाँ तक ये भी पता लगा कि उन लोगों के खेमा के जो लोग हैं, उन लोग भी निराश हो चला है। उन्हें भी लगा है कि अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी सीट खत्म हो गई है। तो इसलिए ये हम कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अभी भी एक रास्ता है बचने का उन लोगों का, पैसा। अगर चुनाव आयोग को ये लोग पैसा दे देते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी बातों में विरोधाभास नहीं है? अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसे आप न्याय संगत मानते हैं, अगर उनके पक्ष में आता है तो आप उसे पैसे की बात कर रहे हैं कि वो पैसे के बल पे हो रहा है। जब अगर वो पैसे के बल पे हो रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि उनके विरोधी पार्टियों ने पैसा दिया हो उनके खिलाफ डिसीजन देने के लिए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन साक्ष्य विरोधी नहीं लाएगा ना। साक्ष्य जो उपलब्ध कराया गया है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया साक्ष्य है, वो गलत साक्ष्य नहीं है। उन्होंने ही कोर्ट में जा करके अपने बच्चे का गोदनामा तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे तीसरे बच्चे को हम अपने मौसा को गोद दे रहे हैं। तो ये साक्ष्य तो विपक्षी ने नहीं बनाया था। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोर्ट जो डिसीजन देगी, जो चुनाव आयोग डिसीजन देगी, वो साक्ष्य के विपरीत देगी? जो उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसी के आधार पर होगा फैसला। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी अभी आप देखे होंगे सत्येंद्र यादव के केस में, मर्डर केस में, कि हमने सुना, अब ये हकीकत कहाँ तक है, कि पैसे का लेकर के और जज साहब ने बरी कर दिया।
तो कभी कभी ऐसे केस भी सुनने को आता है, तो एक्सेप्शनल ये अपवाद है। इसके बारे में कभी जो होता नहीं है, कभी काल ऐसा लेकिन दिख भी जाता है समाज में। लेकिन हम लोग को आशा है कि इस बार मेयर बचने नहीं जा रही हैं और उनको पदमुक्त होना ही पड़ेगा हर हाल में। आइए अब विवेक सिंह धनु जी से बात करते हैं। सर, मैंने अक्सर देखा है आप जो मेयर राखी गुप्ता हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, क्या दुश्मनी है आपको उनसे? देखिए, मेयर से हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, उनके कार्यशैली के विरोध हम लोग हैं। अभी आप पूरे शहर में घूम लीजिए, कहीं का नाला हो या रोड हो, सभी जगह जल जमाव है। कल हमने एक राजेंद्र कॉलेज के पास का वीडियो भी बनाया था, जिसमें बच्चे अपने जूता चप्पल खोल के और स्कूल जा रहे हैं। बताइए कितना वो निंदनीय दृश्य था। और मेयर मैडम फेसबुक के सहारे ही अपनी जो विकास गाथा है वो सुनाती हैं, दिखाती हैं। धरातल पे उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको शहरवासी याद रख सकें। और आज चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया एक अपना डिसीजन जो रिजर्व रखा है, हम सबको उम्मीद है कि सच की जीत होगी और मेयर मैडम जो हैं वो जल्द से जल्द पदमुक्त होंगे। अच्छा, उनके पदमुक्त हो जाने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया होगा, जो नए मेयर आए उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को इनसे काफी थे, हम लोगों ने इनको वोट भी दिया था, लेकिन उम्मीद पे ये खरा नहीं उतर सकी। और मेयर प्रतिनिधि जो हैं वो काम के बजाय उल जुलूल चीज़ों पे ध्यान देने लगे। उनको सफाई पे उनका ध्यान नहीं था, उनको नाला उड़ाही पे ध्यान नहीं था, उनको हर गली लेकिन मोहल्ले नाला उराही का काम, सफाई का काम, ये तो अक्सर दिखता है उनके फेसबुक अब दिखता है फेसबुक पे। मैं बोल ही रहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि वो फेसबुक की मेयर हैं, वो धरातल पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। पोस्ट तो वो डाल दी हैं, वो तो दुकान का उद्घाटन कर, जब उनको काम करना था तो दुकान का उद्घाटन किया करती थी वो। अगर उस वक्त वो काम की रहती तो आज आपका, हमारा और शहर ये जल जमाव का बंद, ये जो दंश झेल रहा है वो न झेलता, अगर वो काम करती तो। और जो हमारे मेयर प्रतिनिधि हैं वो, उनका सारा ध्यान सामान खरीदारी पर है। अब वो क्या सोच के सामान खरीदना चाहते हैं, अब तो वही बताएंगे कि उसमें क्या उनको नुकसान है या क्या फायदा है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनका सारा फोकस वही है, प्रोडक्ट कैसे अच्छा प्रोडक्ट, महंगा कौन सा product। सामान? बहुत सारा सामान जो उल जुलूल सामान है वो खरीद रहे हैं। जैसे वो तो अब इनका पद जाने दीजिए, अगले अगर मेयर आएंगे, ईमानदार कोई मेयर आएगा तो जांच होगा। उसमें करना क्या है, आप पता कर लीजिए नगर निगम में कि उनके कार्यकाल में कितना सामान खरीदा गया है। ये तो पता करने की चीज है, आप पता कर सकते हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पता कीजिए कि जो चीजों की जरूरत नहीं है वो चीज भी मेयर प्रतिनिधि के द्वारा खरीदा जा रहा है अभी भी, और खरीदे भी हैं, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, जो नए मेयर आएंगे, सवाल अधूरा रह गया था, जो नए मेयर आएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? कौन कौन से बदलाव चाहिए? देखिए, हमारा कोई पर्सनल उम्मीद तो है नहीं। अब शहर के लिए तो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि लाइट अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, साफ सफाई हो और नाला ओवरफ्लो ना करे, ताकि आने जाने में आम जनमानस को कोई कठिनाई ना हो। शहर साफ सुथरा दिखे, जो शहर साफ सुथरा दिखे। प्रदूषण में जो टॉप पे क्या है वो कुछ उसका रैंक कम। अब जैसे कहने का मतलब, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था या लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ भी शहर में आते हैं बाहर के लोग, वो देख के हंसते हैं कि बताइए छपरा टाउन है, कमिश्नरी है और क्या स्थिति है। मेयर हैं लेकिन मेयर कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कर नहीं पाए, जितना वादा की थी, जिस उम्मीद से हम लोगों ने सपोर्ट किया था, एक भी वो कार्य ऐसा नहीं बोल सकती हैं जो कि पब्लिक को पसंद आया हो या पब्लिक के लिए हो। आइए अब हिमांशु किशोर जी से बात करते हैं और जानते हैं। सर, मैंने देखा है अक्सर आपको भी उनसे शिकायत रहती थी, कैसी शिकायत है ये? व्यक्तिगत ऐसी कोई शिकायत नहीं रही है, हम लोग हमेशा से ही उनके कार्यशैली के विरोधी रहे हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात भी है कि इन्होंने जो साक्ष्य जो दिए थे अपने बच्चे के बारे में, वो अब दावा किया जा चुका है उस पर, जो कि गलत है। तो और जहाँ तक उनकी कार्यशैली की अगर बात करेंगे तो सही बात यही है कि वो फेसबुक की ही मेयर हैं। उनका वो फेसबुक पे ही ध्यान देने के कारण वो अपना कार्य नहीं कर पाई। अगर वो फेसबुक पे वो सिर्फ ये देखती थी कि कौन उनके बारे में क्या कटाक्ष कर रहा है, कौन उनके हित में है, कौन उनके अहित में है, अगर वो इसको छोड़ करके अपने कार्यशैली पे ध्यान देती तो आज नगर का कुछ विकास हो चुका होता। अच्छा, कौन कौन से वो प्रमुख परेशानियां हैं
जो आप बताना चाहेंगे कि उनकी वजह से हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं अभी उन्हें बने हुए भी बहुत दिन नहीं हुआ, 5-6 महीने ही हुए हैं, और जो भी समस्याएं हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे थे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके समाधान में थोड़ा समय तो उन्हें लगता, आप देख सकते हैं वो परेशानियों में जी भी थे, बिल्कुल। केस चल रहा, बहुत से कारण भी हैं जो डिले हो सकता है। तो वे कौन कौन से मुख्य कारण है जो आपको लगता है कि उन्हीं की वजह से? देखिए उन्हीं के, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब शहर में बोला जाए कि मतलब परेशानियां ही परेशानियां हैं उनका, और ये बात भी सही है कि वो एक बार में दुरुस्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी एक पहल भी नहीं दिखी। किसी भी परेशानी, जैसे जल जमाव हो गया, आपका अतिक्रमण से रिलेटेड हो गया, आपका सुरक्षा की दृष्टि से हो गया, तो इनकी कोई एक पहल भी नहीं देखी जिससे हम कह सके हाँ ये आगे जाकर के कुछ करेंगी। तो कचरा प्रबंधन के लिए तो वो काम कर रही थी जैसा बताया जा रहा है। कचरा प्रबंधन के लिए जो अपशिष्ट पदार्थों का जो निराकरण करना था, तो उसके बारे में भी तो वो भी तो अभी तक नहीं हो पाया। जो भी हमारा कचरा शहर का साफ होता है वो तो 4 लेन पे उसको डंप किया जाता है। वो डंप तो 4 लेन पे किया जाता है या गंगा जी के किनारे पे किया जाता है। इवन कि हमने मेयर प्रतिनिधि को ये 3 महीने पहले भी हमने कंप्लेन किया था, व्हाट्सएप कॉल भी किया था और उनको व्हाट्सएप पे वीडियो भी डाला था। मैंने खुद अपने फेसबुक पे भी डाला था कि गंगा जी के किनार पे कचरा डंपिंग हो रहा है, उसके लिए आप कुछ कीजिए, खिलाफ में लिखिए या खिलाफ में कार्रवाई कीजिए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। हम ये बोलेंगे कि कोई व्यक्तिगत हम लोग को परेशानी नहीं है, ना ही मेयर प्रतिनिधि से और ना मेयर से, लेकिन हाँ, अगर आपने जो वादा किया है उसके विपरीत कार्य कीजिएगा तो हम लोग जैसे जो भी लोग हैं शहर में या समाज में विरोध करेंगे। कार्यशैली की विरोध है, पर्सनल कोई विरोध नहीं है। आप डंपिंग हमारा हो रहा है 4 लेन के पास, ये कहाँ तक जायज है बताइए? उसको जलाया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, एनजीटी ने आपको फाइन लगाया है नगर निगम पे। इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? नगर आयुक्त और आए हैं नए नए। हिमांशु जी से कि क्या कर सकती थी, तो इस कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि ठीक है, जल जमाव पहले से भी कुछ जगह पे है, लेकिन कुछ नए जगहों पे हुआ है जहाँ कभी जल जमाव नहीं होता। जैसे आपको डीएम आवास के बगल में, वहाँ कभी जल जमाव नहीं रहा है। ये आपको बचपन स्कूल के पास। हाँ, बचपन स्कूल के पास। तो ये नया नया जगह भी जल जमाव हो रहा था, जो इनके उदासीनता था। दूसरा बात कि जो अभी पाइपलाइन जो बिछ रहे हैं ये नमामि गंगे के, तो अगर ये मेयर के थोड़ा भी दूरदर्शिता रहता, मेयर में थोड़ा भी काम करने का तरीका रहता, तो जैसे ही पाइप लगा वैसे उस लगाने वाले पाइप एजेंसी को कहती कि पीछे से उसको भरते जाओ बढ़िया से, ताकि धूल धक्कर ना उड़े और लोग उसमें न गिरे। बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए था। लेकिन ये कभी उस तरह की कोई इस पे मीटिंग अगर नहीं मैं की। पता नहीं आपने देखा या नहीं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया जी, था। जी, जो बिल्कुल। सारा ढाला से जो जगदम कॉलेज की तरफ सड़क आती है, वहाँ की स्थिति पे मैंने ये वीडियो दिखाया था कि वो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो गड्ढा कर देते हैं, उसे असुरक्षित छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ही रिपेयर तो बहुत दूर की बात है, जो वो गड्ढा करके जाते थे उसका भी घेरा नहीं डालते थे। अगर रात में आप जा रहे हैं तो किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मेयर बनी, अगर बारिश तो आज शुरू हुआ है, इनका चुनाव 6 महीना पहले हो गया था, तो 6 महीना पहले जब इलेक्शन में थी तो कह रही थी कि मैं इतना सफाई कराऊंगी, ये कराऊंगी कि जल जमाव नहीं होगा, कचरा नहीं लगेगा। और जब ये आई तो इनका हड़ताल शुरू हो गया। इनके कर्मचारी हड़ताल हर महीने में 5 बार हड़ताल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें अपने कर्मचारियों से काम लेने का तरीका नहीं मालूम है, कैसे कर्मचारी काम करते हैं, वो काम कराने में सक्षम नहीं है। और लोगों से बोलते हैं कि अभी 6 महीना हुआ है। 6 महीना बहुत काफ़ी समय होता है। किसी भी मेयर, अगर परिपक्व मेयर जो राजनीतिक है वो अपने पावर को जानता अगर, तो 1 महीना में अब उसका काम दिखने लगता कि शहर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बार बार ये जो हड़ताल हो रहा था, हर महीने हड़ताल, और हर महीने 4-5 दिन के लिए हड़ताल। उस समय की स्थिति आप छपरा में देखिए कैसे भयावह हो जाता था, पूरा कचरा फैलाता था। तो ये कभी भी ये नहीं कर पाए। ये लोग वही किया है कि कैसे सफाई कर्मियों के जो एजेंसी है उनसे पैसे की बात की जाए, कैसे कोई सामान खरीदारी हुआ है। जैसे 4-5 गाड़ियाँ हमने देखा है नगर निगम नया गाड़ी आया है, तो नया गाड़ी को खरीदारी में उसका कमीशन आ जाए। और भी अभी देखिए जो नए एजेंसी का जो चुनाव हुआ है, जो मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद से काम करने लगेगा, उसका रेट देखिए। सुनने में आया है कि शायद 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ उनको दिया जाएगा सफाई के लिए। बेतिया वाली एजेंसी ही आ रही है। और उनके पहले और
उनके हाँ। पहले का जो एजेंसी काम कर रही थी वो मात्र 45 लाख महीने में कर रही थी। तो कितना ये सफाई करेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। इस तरह इनकी दूरदर्शिता की बहुत कमी है। केवल बहाना था कि हम सीख रहे हैं। जब सीख ही रहे थे तो मेयर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी। एक तो आपका फॉल्ट था कि दिन बचा था, वैसे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए आपको, लेकिन गलत करके आपने चुनाव लड़ा। इसके बाद भी आप में ये क्वालिटी नहीं है कि हम चुनाव मेयर का पद को सुशोभित कर सके, मेयर के पद के अनुरूप काम कर सके। केवल लोगों को बोल दे कि नहीं अभी नए हैं, हमारे आते आते बारिश हो गया। बारिश को पॉलिसी थोड़ी हो रही है। आप इस साल में इसके पहले भी छपरा में रहती थी और छपरा की चीज़ देखी है। तो आप जब मेयर चुनाव लड़ने का ठाना, उस समय आपके दिमाग में रोड मैप होना चाहिए कि हम क्या क्या काम कराएंगे, और जब जीत गई तो उसे काम कराते। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल फेसबुक, जैसे हमारे मित्र धनु जी ने कहा कि फेसबुक की मेयर थी और फेसबुक पर ही देखती थी सबको कि कौन मेरे खिलाफ लिख रहा है, कौन मेरे सपोर्ट में लिख रहा है, किसको क्या करना है, बस फेसबुक से जवाब देती थी। बाकी कहीं कुछ काम नहीं किया है उन्होंने। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, पिछले 1 हफ्ते से सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और खासकर मेरे मोहल्ला में और कहाँ पे? आसपास में। काशी बाजार, बचपन स्कूल के पास, राजेंद्र कॉलेज के पास, आप जाके देख लीजिए, सारा कूड़ा डंप है पिछले 1 हफ्ते का। कहीं से 1 हफ्ते से कूड़ा नहीं उठ रहा है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग जो मेयर के खिलाफ में या कार्यशैली के खिलाफ में जो हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं, उस कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है। मैं यही मतलब बोलूंगा। तो आपके बोलने की सजा पूरे मोहल्ले को मिल रही है। नहीं, हमारे बोलने की सजा पूरे मोहल्ला को नहीं मिल रही है, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रही है जनता के साथ। अगर चुनाव होता है, उनको राजनीति करना है, आगे भी उनको चुनाव लड़ना है, अगर वो आएंगी हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास में कहीं भी, तो इन सब सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने भेदभाव किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को। तो देखा आपने, हमारे साथ विवेक सिंह धनु, अमरेंद्र कुमार सिंह और हिमांशु किशोर जी थे। बड़ी बेबाकी से जो ये फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, जो अक्सर सभाओं में बोलते हैं, आज इन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी बोला। और इन तीनों को ये उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो फैसला देने वाली है वो मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ होगा और उन्हें पदमुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, इन तीनों को उनके कार्यशैली से, उनके किए गए कामों से परेशानी है, समस्या है, जिसका ये विरोध कर रहे थे। बहरहाल इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।